फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एडवांस कंप्यूटर एकेडमी में। मैं आपका दोस्त अनुराग जायसवाल आपके लिए लाया हूं एक लेटेस्ट वीडियो। आज फ्रेंड हमारा सेकेंड डे है टैली का। हमने फर्स्ट डे में आपको दिया था फाइनेंशियल नॉलेज टैली के बारे में। आज हम बात करेंगे टैली के फीचर्स के बारे में कि टैली में कौन कौन से फीचर्स होते हैं और ये वर्क कैसे करता है। तो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि जो ये टैली सॉफ्टवेयर होता है ये 2 टाइप्स का होता है। दीज आर 2 टाइप्स ऑफ टैली। फर्स्ट है आपका सिल्वर वर्जन। फ्रेंड, अब ये टैली में सिल्वर वर्जन क्या होता है इसको मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड टैली जो है वो 2 टाइप्स का बना हुआ है। पहला होता है सिंगल यूजर, जिसको हम लोग सिल्वर वर्जन कहते हैं। सिल्वर वर्जन मार्केट में आपको 20 से 18,000 रुपये में मिल जाता है। और ये सिंगल यूजर होता है, मीन्स इस सॉफ्टवेयर को एक ही व्यक्ति यूज कर सकता है, बहुत सारे व्यक्ति इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो दैट इज सिंगल यूजर। अब बात करते हैं मल्टी यूजर। फ्रेंड, टैली में मल्टी यूजर भी होता है, जिसको हम गोल्ड वर्जन बोलते हैं। और ये फ्रेंड आपको मार्केट में मिल जाएगा लगभग 52 से 54,000 तक आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब हम बात करते हैं टैली के फीचर्स के बारे में कि टैली में ऐसा क्या फीचर्स है जो कि सभी लोग टैली को ही यूज करना चाहते हैं। और अधिकतर बिजनेस में आपने देखा भी होगा कि सारे लोग, सारे अकाउंटेंट, सारे व्यापारी, सारे बिजनेसमैन, बहुत से बड़े बड़े लोग टैली सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। इसका रीज़न क्या है फ्रेंड? इसका रीज़न यही है कि टैली अपने आप में बहुत ही सिंपल है और इसीलिए टैली का स्लोगन भी है पावर ऑफ द सिंपल सिटी। ओके फ्रेंड, आपको मैं बता दूं कि जो टैली सॉफ्टवेयर है ये यूज करने में बहुत ही सिंपल है। बस इसके लिए थोड़ी सी फाइनेंशियल नॉलेज जान लेना ज़रूरी है और वही नॉलेज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। ठीक है फ्रेंड, तो अगर बात करें डेटा सिक्योरिटी के बारे में, भाई टैली में डेटा सिक्योरिटी का बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसमें क्या है फ्रेंड कि हम लोग इसमें डिफरेंट टाइप के अकाउंट बना सकते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन और भी आपके जो यूजर्स हैं उनके लिए। तो जो पासवर्ड होता है, जो मेन पासवर्ड होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास होता है कि उसको जब भी आवश्यकता पड़ेगी वो अपनी कंपनी चेक कर सकता है और उस पर पासवर्ड लगा के उस कंपनी को लॉक कर सकता है, जिससे उसका डेटा सुरक्षित रहे। ओके फ्रेंड, अब बात करते हैं रिमोट सिस्टम। फ्रेंड, आपको मैं बता दूं कि टैली में रिमोट सिस्टम चल रहा है। इसका मीन्स ये होता है कि हम घर बैठे हैं, हमारा डेटा रिमोट के थ्रू ऑटोमेटिक हमारे कंप्यूटर में आ जाएगा, या हम लोग दूर बैठे टैली पे वर्क कर सकते हैं। अपनी कंपनी हम लोग कहीं भी खोल सकते हैं और कहीं भी उसका डेटा हम ले सकते हैं, डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हम लोग टैली के थ्रू कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पेरोल के बारे में। टैली में आपको बता दूं कि ये पेरोल सिस्टम भी इंस्टॉल्ड है। टैली में पेरोल का मतलब क्या हुआ कि जैसे बहुत सारे एम्प्लॉय लोग हैं, कोई कंपनी है भाई, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉय हैं। अब उनकी सैलरी देने में आपको बहुत सी चीज़ें रिकॉर्ड करनी पड़ती है। भाई कोई एडवांस ले रहा है, कोई सैलरी उसकी पूरी जा रही है, कोई 2 दिन 3 दिन नहीं आ रहा, उसका सैलरी कट रही है। ये सारा हिसाब किताब टैली की पेरोल फीचर में होता है। ओके फ्रेंड, अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट वेब ब्राउज़र एक्सेस की। ये फ्रेंड टैली में ऐसा फीचर होता है कि डायरेक्ट वेब ब्राउज़र एक्सेस ये होता है कि हमें कोई भी चीज़, जैसे कोई हमें दिक्कत हो गई तो हम लोग टैली में विदाउट किसी ब्राउज़र को ओपन किए डायरेक्ट TallySolution.com पे जा सकते हैं और वहां अपनी प्रॉब्लम का सलूशन पा सकते हैं। ये हो गया हमारा डायरेक्ट वेब ब्राउज़र एक्सेस। अब बात
अब हम लोग बात करेंगे POS सिस्टम, पॉइंट ऑफ सेल। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड इसका मतलब ये होता है कि आपने बहुत से देखे होंगे मॉल में जाते हैं जहाँ पे बिलिंग होती है कि एक स्कैनर होता है, वो स्कैन करता है और उसके बाद उस जो भी हम लोग ख़रीदे होते हैं, जो भी शॉपिंग की होते हैं, तो वो उसका प्राइस और एक्सपायरी डेट वगैरह वो सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाती है। तो टैली में ये भी सिस्टम इंस्टॉल्ड है। ओके फ्रेंड, अब हम लोग बात करते हैं कुछ टैली के एडवांस फीचर्स के बारे में। और उससे पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि टैली में फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में, कि जो हमारे प्रैक्टिकल में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो उसको पहले हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे टैली के एडवांस फीचर के बारे में। ओके फ्रेंड, तो वीडियो पर बने रहिए आप लोग, हम आपको अकाउंटिंग नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, हेलो फ्रेंड, वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम लोग फ्रेंड पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। एक बार ऑर्गेनाइजेशन को रिपीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो आप लोग देखो फ्रेंड, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब उसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं क्योंकि हमें ऑर्गेनाइजेशन की बहुत जगह ज़रूरत पड़ेगी प्रैक्टिकल के टाइम पर। ओके फ्रेंड, इसलिए हम लोग अभी थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। देखो फ्रेंड, ऑर्गेनाइजेशन 3 टाइप्स के होते हैं, ये तो आपको पता ही हो गए हैं। फर्स्ट है आपका सर्विस, सेकंड है आपका ट्रेडिंग और थर्ड है आपका मैन्युफैक्चरिंग। सर्विस क्या होता है कि जो भी सेवाएं होती हैं वो हमारी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आती हैं, जैसे मेडिकल सेवा, बस सेवा, सिम सेवा, बहुत सारी सेवाएं जो होती हैं वो। और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेंड इसमें डिमांड होती है, स्टॉक होता है, सेल होती है, परचेज होती है, दैट इज ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? इसमें डिमांड भी होती है और इसमें जो भी कच्चे माल होते हैं वो बनकर तैयार होता है, जहां पर उन्हीं को मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत उन्हें रखा गया है। ओके फ्रेंड, ये टॉपिक अब यहीं पर हम लोग क्लोज करते हैं, आपको रिपीट हो चुका है। अब हम लोग बात कर रहे हैं टैली के बारे में। फ्रेंड, टैली ERP 9 के फर्स्ट क्लास में ही अकाउंटिंग का सिलेबस था, लेकिन मैं उसको आपको नहीं बता सका, उसके लिए सॉरी। बट सेकंड क्लास में मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जान लेते हैं कि अकाउंटिंग फ्रेंड, टैली ERP 9 अकाउंटिंग के बेस पर ही वर्क करता है। इसको आप पहले से समझ लीजिए और जान लीजिए कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अकाउंटिंग इज ए फाइनेंस सपोर्ट सिस्टम दैट, फ्रेंड अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक फाइनेंस सपोर्ट सिस्टम है। इसके थ्रू हम लोग रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, डिफरेंट ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। और सेकंड है आपका क्लासिफाइड ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। हम डिफरेंट टाइप के ट्रांजैक्शन को एक क्लासिफाइज कर सकते हैं, एक वर्गीकृत कर सकते हैं कि कौन सा ट्रांजैक्शन कहाँ पे हो रहा है, उसको किस खाते में रखना है, ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। थर्ड है आपका एक्सप्रेस ट्रांजैक्शन इन मॉनेटरी टर्म में। हम सारे ट्रांजैक्शन को मॉनेटरी टर्म में रख सकते हैं। फोर्थ है आपका हेल्प टू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कंडीशन ऑफ द बिजनेस। फ्रेंड, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो बिजनेस है, हम उस बिजनेस की परफॉर्मेंस को देख सकते हैं और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को हम लोग जान सकते हैं टैली के थ्रू, अकाउंटिंग के थ्रू, ठीक है फ्रेंड। अब फिफ्थ है आपका हेल्प टू इस्टेब्लिश कंट्रोल फॉर द बिजनेस। फ्रेंड, इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो भी बिजनेस है, अगर उसमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, तो हम अपने बिजनेस को कंट्रोल कर सकते हैं अकाउंटिंग के थ्रू। ओके फ्रेंड, तो आशा करता हूं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। फ्रेंड, अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्रांजैक्शन के बारे में कि ट्रांजैक्शन होता क्या है। फ्रेंड,
ए ट्रांजेक्शन इज एन इवेंट दैट चेंज द ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंशियल पोजीशन एंड और इट्स अर्निंग। फ्रेंड, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांजैक्शन वो है जो किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर दे या उससे इनकम ला दे या उससे इनकम होती है, दैट इज ट्रांजैक्शन। फ्रेंड, एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जो इंग्लिश नोट्स है इससे कोई घबराने की बात नहीं है। जो भी चीज़ें हैं मैं उसको आपको बार बार समझाऊंगा, हिंदी में भी समझाऊंगा, इंग्लिश में भी समझाऊंगा। आपको धीरे धीरे बस थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर सुनने की आवश्यकता है और समझने की आवश्यकता है। बाकी मुझ पर आप छोड़ दीजिए। 30 दिन के अंदर आपका थ्योरी क्लास कंप्लीट होने के बाद हम प्रैक्टिकल की शुरुआत करेंगे और आप ही लोग प्रैक्टिकल करेंगे और अच्छे से करेंगे। ओके फ्रेंड, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की ओर। सेकंड है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू डिपॉजिट कैश इन द बैंक योर कैश बैंक रिड्यूस एंड बैंक बैलेंस इज इंक्रीज। फ्रेंड, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि हमने बैंक में पैसा जमा किया तो वहाँ पर क्या हुआ, हमारा कैश रिड्यूस हो गया और बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। मतलब हमारा जो कैश था वो कम हो रहा है और हमारा जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ रहा है, दैट इज ट्रांजेक्शन। और सेकंड, when you sell goods for cash your cash balance increases and your stock reduces। फ्रेंड, हमने क्या किया, हमने कुछ चीज़ें सेल कर दी तो हमारा स्टॉक क्या हो गया, हमारा जो स्टॉक है वो कम हो गया और हमारा जो कैश है वो बढ़ गया। और सेकंड है, थर्ड है आपका, ट्रांजेक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। फ्रेंड, इसमें ये है कि अब ट्रांजैक्शन को किन किन भागों में बांटा गया है, अब उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो फ्रेंड, फर्स्ट है आपका रिसिप्ट। रिसिप्ट में आता है कैश और या बैंक। फ्रेंड, रिसिप्ट का मतलब ये हुआ कि जमा करना। जो भी ट्रांजैक्शन जमा करने वाले हैं, जैसे कैश और बैंक से ही पैसा आता है हमारे पास, तो उसमें इसको वर्गीकृत किया गया है। और सेकंड है आपका पेमेंट। भाई, पेमेंट मतलब हम जो भी पैसा हम दे रहे हैं, कैश और बैंक, हम जो भी पैसा देते हैं किसी को भी तो वो कैश या फिर चेक के थ्रू होता है, इसीलिए फ्रेंड बैंक है। अगर मैं कहीं पर चेक की बात करूं तो आप समझ लीजिएगा कि ये ट्रांजैक्शन जो है बैंक के थ्रू हुआ है। ठीक है फ्रेंड, अब तीसरे पे आते हैं परचेस। फ्रेंड, ट्रांजैक्शन का जो थर्ड पार्ट है वो है परचेस। हम जो भी चीज़ खरीदते हैं वो भी एक ट्रांजैक्शन के अंतर्गत ही आता है। फोर्थ है आपका सेल्स। अब फ्रेंड, यहाँ पे सेल्स क्या है कि हम जो भी चीज़ें बेचते हैं और उसके बदले में हमें जो पैसा आ रहा है, ये भी हमारा क्या हुआ, ट्रांजैक्शन का पार्ट ही है। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ कि ट्रांजैक्शन का ये जो ट्रांजैक्शन है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप वीडियो पर कमेंट करें और चैनल पर आप लोग बने रहें और निश्चित ही आपको सारी चीज़ें आएंगी टैली में, ये मेरी गारंटी है। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।